नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमचंद। स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त चैनल में। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें मूल्य नहीं दिया रहेगा। इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा, बल्कि वस्तुओं की संख्या दी रहेगी कि इतना वस्तु क्रय किया गया और इतना वस्तु विक्रय किया गया, तो आपको वहां पे लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना रहेगा। चलिए इसी तरह के प्रश्न को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ले रहे हैं, 36 आम बेचने पर विक्रेता को 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत बताइए, आपको हानि प्रतिशत बताना है। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है 36 आम बेचा, ठीक है, और 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो काफी सारे लोग पहली नजर में प्रश्न को देखते ही ऐसा करेंगे कि 4 आम को 36 की तुलना में कंपेयर करके प्रतिशत निकालेंगे, यानी कि 36 की तुलना में 4 कितना प्रतिशत है ऐसा निकालेंगे काफी लोग, जो कि गलत होगा। आपको ऐसा नहीं करना है। आप ये समझिए कि आखिर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये लाभ हानि का नियम क्या होता है। पहले क्या किया जाता है, कोई वस्तु क्रय की जाती है, ठीक है, उसके बाद इसमें लाभ है तो लाभ जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर हानि है तो उसमें हानि माइनस की जाती है, ठीक है। लाभ है तो प्लस लाभ जोड़ा जाता है, हानि है तो हानि को माइनस की जाती है। उसके बाद क्या होता है, वही उसका विक्रय मूल्य होता है, उसी मूल्य पर बेचा जाता है उसे, ठीक है। यही तो किया जाता है ना, किसी वस्तु को खरीदा जाता है, फिर उसमें लाभ बेचा जाता है, वो उसका बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य बन जाता है। हानि होता है तो माइनस किया जाता है। तो हमेशा जो प्रतिशत होता है, जैसे किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त किया गया, तो वो लाभ किस पर होता है, खरीदे गए मूल्य पर, यानी कि जितने में खरीदा गया उसमें 10% और जोड़कर, खरीदे गए मूल्य का 10% और जोड़कर उस पर लाभ निकालते हैं। हानि निकालते हैं तो कैसे, वैसे ही खरीदे गए मूल्य पर हानि माइनस किया जाता है, वैसे ही तो किया जाता है ना, न कि विक्रय मूल्य से लाभ और हानि प्रतिशत निकाला जाता है। तो यहां पर ये जो 36 आम लिखा है ये विक्रय है, विक्रय किया जा रहा है, तो हमें क्रय कितना किया गया था ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी विधि से। हमको क्रय नहीं पता है, चलिए क्रय को हम खाली रख देते हैं। क्रय तो यहाँ पे हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, 4 विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हानि हो रहा है तो माइनस करेंगे। हानि कितना हानि हो रहा है, 4 आम, तो रख देते हैं यहाँ पे 4। विक्रय मूल्य तो नहीं है पर विक्रय संख्या है, ठीक है। विक्रय क्या है, विक्रय है यहाँ पे 36, तो इससे हमें क्रय की गई वस्तु की संख्या निकल जाएगी। क्या होगी, क्रय की गई वस्तुओं की संख्या, ये 36 और ये -4 उधर जाके +4, तो बन जाएगा 40। तो ये 40 क्या है, क्रय की गई वस्तुओं की संख्या। अब हमें जो हानि निकालना है वो इसी क्रय की गई वस्तुओं की संख्या से तुलना करके ही निकालना है, न कि विक्रय की गई वस्तुओं से तुलना करके, ठीक है। तो क्रय मिल गया 40। अब हमें निकालना है कि 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। 4 आम का हानि हो रहा है, तो 4 आम कितना प्रतिशत है 40 के तुलना में, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालते हैं। चलिए, हानि प्रतिशत बराबर होगा 4/40। कुल कितना है, 40 आम है, और हानि किसका निकालना है, 4 आम का, तो 100 गुणा, ठीक है, क्योंकि 4 आम का हानि हो रहा है। कैंसिल कर दीजिए, ये 0 और ये भी 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 एकम 4, दोनों 4 से कट गया, क्या बचा, 10 बचा है, जो कि प्रतिशत है 10%, ठीक है। तो हानि प्रतिशत निकल गया 10%, यही इसका आंसर है। चलिए इसी कैटेगरी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। 250 सेब बेचने पर 100 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। 250 से बेचा गया, यानी कि विक्रय की गई जो वस्तु है वो 250 है, उसमें 100 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 250 से बेचा गया जिसमें 100 सेब का लाभ हुआ, तो हमें बताना है क्या उसका लाभ का प्रतिशत रहा। तो सबसे पहले हमें अगर लाभ का प्रतिशत निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि क्रय की गई वस्तु कितना थी, यह हमें निकालना है, जो कि इसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ जो सूत्र है क्या है, पहले क्रय की गई वस्तु होती है, तो क्रय की गई वस्तु कितनी है वो हमें नहीं पता, इसलिए इसे क्रय ही रख देते हैं। तो लाभ हो रहा है उसके बाद 100 सेब का, तो प्लस रखेंगे, कितना हो रहा है 100 का, ठीक है। विक्रय कितना हुआ है 250 का,
250 रख दीजिए तो आपको निकल जाएगा क्रय। कितना मिलेगा? 250 में 100 आप माइनस कीजिए, कितना मिला? 150 हमारा क्रय था। ठीक है, अब हमें निकालना है 150 की तुलना में क्रय 150 है, तो 150 की तुलना में जो 100 सेब है वो कितना लाभ देता है, क्योंकि 100 सेब अतिरिक्त बेच रहा है, उसी में उसका लाभ हो रहा है। तो चलिए लाभ प्रतिशत निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 100/150। ठीक है, कुल सेब जो क्रय किया गया था वो 150 किया गया था, लाभ हुआ था उसको 100 सेब का, गुणा 100 का गुणा कर दीजिए। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 200/3 आपको निकालना है। 200/3 मैं इसे यहां पर रख देता हूं, 200/3। चलिए डिवाइड कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 छक्के 18। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 बचेगा जो कि 20 बन जाएगा, फिर 3 छक्के 18, तो ये आप कैंसिल करेंगे तो 6 से ही आएगा। तो आंसर आ रहा है 66.66%। ठीक है, 66.66% लाभ। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर 66.66% का लाभ हो रहा है उसे। चलिए इस अंतिम प्रश्न को हम ले लेते हैं। 65 पेन बेचने पर 13 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि का प्रतिशत बताइए। हानि का प्रतिशत निकालना है और कह रहा कि 65 पेन विक्रय होता है और 13 पेन की हानि होती है। तो आप जानते हैं पिछले प्रश्न में हमने जैसा किया है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्रय की गई वस्तुओं की संख्या पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी के कंपेयर करके हम प्रतिशत निकालते हैं। तो चलिए क्रय की गई वस्तु की संख्या निकालते हैं। यहाँ पे क्रय नहीं दिया है, उसी को निकालना है, तो क्रय को क्रय ही रहने देते हैं। अब लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? 13 पेन की हानि होती है, तो माइनस हानि होगी, और कितना हानि हो रहा है? 13। और विक्रय कितना हो रहा है? 65 पेन बेचने पर, यानी कि 65 पेन का विक्रय। ठीक है, अब क्रय हमें मिल जाएगा यहाँ से, क्रय बराबर है 65, ये -13 इधर जाके +13 बराबर होगा 78। तो क्रय की गई वस्तु हो गई 78 पेन हो गया। ठीक है, अब हमें प्रतिशत निकालना है कितना का हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 13 कुल जो क्रय की गई वस्तु है, कुल क्रय की गई वस्तु 78 है और 13 हानि हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है गुणा 100 का गुणा कर देंगे, 13 कम 13 और 13 छक्के 78। 100 में आप 6 को डिवाइड कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। चलिए यहीं से डिवाइड कर देते हैं, 6 कम 6, 6 कम 6 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, फिर 6 6 36, फिर वो 40 हो जाएगा, फिर 6 6 36, तो इसी तरह आएगा 16.66% हानि प्रतिशत आंसर है। तो ये तीनों प्रश्न हो गए हैं दोस्तों। यहाँ का आंसर भी 16.66% की हानि हो रहा है, ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि इससे वीडियो देखने से आपकी मदद तो हो जाती है, मेरी भी मदद हो जाए ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।